नमस्कार दोस्तों। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 4.0 1 to 5 में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, x का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 60 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 225। तो सबसे पहले हम अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाता है। तो क्या बचेगा, 60 माइनस एक्स बराबर 21 प्लस अंडर रूट 225। 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन जब रूट लेंगे तो क्या बचेगा, 15। इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 21 और 60 माइनस एक्स, ये आ जाएगी 5 1 6 और 2 1 3। 60 माइनस एक्स, 36 को लेफ्ट साइड लेके जाइए। 60 माइनस 36 बराबर एक्स। 10 में 6 जा 4। देखिए सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है ना, 4 2 9 6, तो आंसर आ जाएगा 24। नहीं तो 10 में 6 या 4, 5 में से 3 या 2, 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है जिनमें से 80 का उपयोग किया जा चुका है। डिब्बे में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष है, परसेंटेज में बताना है आपको। एक डिब्बा है जिनमें 125 डिटर्जेंट साबुन है, जिनमें 80 का उपयोग किया जा चुका है, 80 का उपयोग हो चुका है। तो 125 में से 80 घटाएंगे, 45 शेष है। पूछा है साबुन शेष है, कितने प्रतिशत साबुन शेष है, तो इसको परसेंटेज में बताना है। 45 अपान परसेंटेज में निकालने के लिए टोटल से डिवाइड करते हैं। 125 इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 9 45, 5 दूनी 10, 5 5 25, क्या बचा 9/25 इंटू 100%। 25 चौका 100, 9 गुणते 4, 9 चौके 36, 36% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 132 है, उनका महत्तम समापवर्त 11 है। यदि एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी को बोलते हैं लसा गुणते मसा। मसा मीन्स महत्तम समापवर्त, लसा मीन्स लघुत्तम समापवर्त। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 132 है, तो लघुत्तम समापवर्त क्या है 132। उनका महत्तम समापवर्त 11 है, तो 11। यदि एक संख्या 11 है, पहली संख्या जो है 11 है, तो दूसरी संख्या की वैल्यू पूछिए। दूसरी संख्या की वैल्यू पूछिए, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट कर दिया, 11 से 11 कट गया, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 132। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 15 से विभाजित किया जा सकता है। देखिए 15 का फैक्टर क्या होता है 3 गुणते 5, यानी अगर कोई संख्या 15 से विभाजित करना है, किस संख्या को 15 से विभाजित करना है, तो उस संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए, और 3 से डिवाइड करने के लिए जो सम है जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 3 से डिवाइड होना चाहिए। यूनिट डिजिट पे 0 या 5 देखिए किस में है, 5 5 5 5, यूनिट डिजिट पे 5 है, यानी ये सभी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखना है कि इनमें से 3 से कौन डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से जो डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 5 से तो डिवाइड हो ही रही है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 15 से डिवाइड हो जाएगी। तो सम देखते हैं कितना आ रहा है, 7 3 10, 4 14, 4 18, 5 23, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 8 11, 4 15, 4 19, 5 24,
यानी ये सम 24 है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ये संख्या 15 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 9 12 4 16 4 20 5 25 25 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 4 10 3 13 4 17 5 22 22, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी हमारी ये संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये 5 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट, 4069 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए 4069 को 9 से विभाजित करना है, तो 9 से विभाजित करने के लिए जो देखिए 9 को काट दीजिए, पहले क्या बचा 4 + 6 10 बचा, 10/9। हमें क्या निकालना है, शेषफल कितना होगा। तो 10 जो है 9 से बड़ी संख्या है, 10 जो है 9 से बड़ी संख्या है, तो भाग देंगे, एक बार जाएगा, 9 का में 9, एक शेषफल बचेगा बटा 9। देखिए 9 का में 9 1 10, 10/9 आ गया ना। यानी देखिए अब एक जो है 9 से छोटी संख्या है, तो हमारा आंसर एक ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिमाप 574 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है। अच्छा, परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप 574 है, परिमाप है सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। देखिए तो ये क्या है, 2 3 5 4 9 5 14, ये 14 क्या है, ये भी परिमाप है लेकिन रेशियो में है। देखिए इस मैदान की सभी भुजाएं दे रखी है ना 2:3:4:5 के अनुपात में, तो ये 14 क्या है, ये परिमाप ही है लेकिन रेशियो में है, और परिमाप की वैल्यू दिया है 574। 14 की वैल्यू जो है 574 है। हमें निकालना है सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा क्या है, 2 है ना। देखिए 2 3 4 5 में सबसे छोटी भुजा 2 है, तो हमें 2 की वैल्यू निकालना है। 14 की वैल्यू 574 है, एक की वैल्यू क्या आएगी, 14 चौके 56, 1 14 का हम 14, यानी एक की वैल्यू जो है 41 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 2 की वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का हम 2 2 चौके 8, सबसे छोटी भुजा क्या आ गई 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। ठीक है, देखिए ये जो है स्क्वायर में है पूरा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 324/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, बचा 324, और बाएं साइड में क्या है, इतना सारा है, तो देखिए क्या बचा, 57×18×57×18, ये भागा है ना, 324 बचा, 324 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए 18×18 क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये कट जाएगा 324। अब देखिए 57×57 बचा ना, 57×57, 7 7 49, यूनिट डिजिट पे 9 आना चाहिए। देखिए 9 किस में है, 9 इसमें है, ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 9 इसमें है। अब यहाँ पे हम फंस गए, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 57 में 57 से गुणा कर लीजिए, 7 7 49 के 9, 4 7 35 4 39, 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 9 9 5 14, 8 3 11, 1 12 और 2 1 3, 3249 हमारा आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार 405 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 324 रुपये में बेच देता है, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक दुकानदार 405 रुपये में एक वस्तु खरीदता है यानी इसको बोलते हैं सीपी, सीपी यानी कास्ट प्राइस। 405 रुपये में खरीदता है और 324 में बेच देता है, सेलिंग प्राइस।
324। 405 में खरीदता है, 324 में बेच देता है। यानी 1 मिनट, खरीदता है 405 में, ज्यादा में खरीदता है, कम में बेचता है, यानी उसको हानि हुआ ना, लॉस हुआ ना। तो उसको लॉस कितना हुआ? CP माइनस SP, ये फार्मूला भी होता है, CP माइनस SP कर देंगे। 405 माइनस 324, 5 में से 4 जा 1, 10 में से 2 जा 8, ठीक है। ये 81 का लॉस हुआ, लेकिन हमें पूछा है हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं? परसेंटेज लॉस का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100%। लॉस कितना है? 81 अपॉन CP क्या है? 405, ठीक है। 405 इंटू 100%। अब 81 कितनी बार जाएगा? ये 5 एका में 5, 5 बटे 40, 5 बार चला जाएगा। क्या बचा? 1/5 इंटू 100%। ये 5 दूनी 10, 20, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 96 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? 96, 96 इंटू 96। 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 अठे 16, ये भी 2 चौके 8 और 2 अठे 16। अब क्या है कि अगर यूनिट, देखिए यहाँ पे 4 है ना, सबका यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब ये यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं होगा, आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो 48 इंटू 48 आप गुणा कर लीजिए। 8 अठाई 64 के 4, 8 चौके 32, 6 38, 4 अठे 32 के 2, 3, 4 चौके 16, 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13 और 1 1 2, ठीक है। √3 आ जाएगा, √3 है ना यहाँ पे, 2304 √3 कहाँ है? 2304 √3, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ये पहला भाग 246 रुपये है, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक निश्चित धनराशि को, कोई धनराशि है, इसको 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 246 है, देखिए कोई धनराशि है तो उसको 6 भाग और 5 भाग में विभाजित कर दिया गया, तो टोटल कितना है? टोटल धनराशि 11 है। 11 को 6:5 में विभाजित किया गया है। अब बोला है कि पहला भाग 246 है, यानी पहला भाग जो है ये 246 है। पूछा है कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी 6 5 11 टोटल हो गया, तो टोटल 11 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए 6 की वैल्यू 246 है, 6 ये रेशियो में ना, 6 की वैल्यू 246 है, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 चौके 24, 6 कम 6, ये हो गई 1 की वैल्यू 41। हमें निकालना है 11 की वैल्यू थी, 11 कम 11 होगा ना, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये यूनिट डिजिट 1 का में 1 है ना। देखिए किसी में 1 नहीं है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 कम 11, 11 44, 1 45, 451, ठीक है। आंसर आ जाएगा 451। नेक्स्ट है, हल करना है इसको। ये है 12 माइनस 24 माइनस 72 भागा 3 माइनस 30 माइनस 50 भागा 5 भागा 20। देखिए इसको काट दीजिए,
15 50, ठीक ना। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा, ठीक। इधर है 20, है ना। इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा 1। इसकी पूरी की वैल्यू जो है 1 आ गई। अच्छा, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24। इसकी वैल्यू 24 आ गई, बीच में जो है माइनस है। 24 में से 1 घटाएंगे, पहले ब्रैकेट को देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद भागा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस माइनस में से किसी को भी सॉल्व कर लीजिए। 24 माइनस 1 जो है कितना बचेगा 23। इधर क्या है 24, यहाँ पे 24 है, बीच में माइनस है, अब ये बचा और ये 12 माइनस 24 माइनस 23 क्या बचेगा 1। 12 माइनस 1 बराबर 11, हमारा आंसर आ जाएगा 11। देखिए क्वेश्चन 11 है, आंसर भी 11 आ गया। एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदता है और 270 रुपये में बेच देता है, लाभ का प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदता है मतलब सीपी कास्ट प्राइस 216 में खरीदता है, 270 रुपये में बेच देता है, यानी बेचता है मतलब सेल करता है। सेलिंग प्राइस क्या है 270। ये देखिए 216 कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है तो लाभ ही होगा। लाभ कितना होगा, लाभ होगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 270 माइनस कास्ट प्राइस क्या है 216। इसको घटा दीजिए, 10 में से 6 4, 6 में से 1 जब 5 54, ये लाभ निकला। पूछा है लाभ का प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, इसको प्रतिशत में। देखिए परसेंटेज लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज लाभ बटा सीपी कास्ट प्राइस, ठीक है। लाभ अपन सीपी इंटू 100%। लाभ क्या है 54 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। सीपी क्या है 216 इंटू 100%। अब देखिए कितनी बच जाएगा, 4 चौक 16, 4 5 20 21, ये 4 बार चला जाएगा। क्या बचा 1/4 इंटू 100%, 25 बार चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट है 7 संख्याओं का औसत 146 है। किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, मतलब जो औसत पहले है वही औसत बाद में भी रहता है, बाद में भी औसत वही रहता है। अगर ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट आंसर 146 हो जाएगा। मतलब किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, यानी जो पहले 146 है, अगर उस संख्या में से एक संख्या हटा दिए और औसत 146 ही आया तो हटाएगी संख्या की वैल्यू जो है, जिसको हटाया है उसकी वैल्यू क्या आएगी 146। इसका बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक 7 संख्याओं का औसत 146 है। इससे मान लीजिए 7 संख्याएं मान लिया मैंने, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7, 7 संख्या। और इसका औसत निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, जितनी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। 7 है नंबर, 7 से डिवाइड कर देंगे और इसका औसत, ये तो औसत हो गया, और इसका औसत ऑलरेडी दिया है 146। अब बोला किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, तो मान लीजिए मैंने x7 को हटा दिया, x7 को हटा दिया और तो क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बचा। और इसको 6 संख्या तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका औसत जो है वही रहता है, यानी 146 ही रहता है। बोला है ना कि संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, माने x7 की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x1 से लेकर x6 तक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और
इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं x1 से लेकर x6 तक, तो यहाँ से हम x7 निकाल लेंगे। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तिरछा गुणा कर लीजिए 146 इंटू 6। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए वहाँ पे, तो 146 इंटू 6 पुट कर दिया, ऊपर क्या बचा x7 अपान 7 बराबर 146 डिवाइड, ये 1 है, इसको तिरछा गुणा कर दीजिए, तो क्या बचा 146 इंटू 6 प्लस x7 बराबर 146 इंटू 7, मैंने तिरछा गुणा कर दिया यहाँ पे, तो ये बचा, हमें x7 निकालना है, x7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 146 इंटू 7 माइनस, इसको राइट साइड लेके जाएंगे 146 इंटू 6, 146 हम कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 7 माइनस 6, 146 इंटू 1 बराबर 146, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट याद रखना कि किस संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या क्या आ जाएगी, तो 146 ही आ जाएगी आंसर। क्वेश्चन है 14, हल कीजिए। देखिए 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, तो 361 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 19, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 361 की वैल्यू 19, और बचा ये 215 माइनस 19, ये अंडर रूट में बचा। ठीक है, 215 में से 19 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट में, 15 में से 9 जा 6, ठीक, और 11, ये 10 में से 1 जा 9 और 1। अब देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 14, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, इसके आगे क्या है 50 है, और ये अंडर रूट में है, यहाँ पे देखिए है ना 50, और इसकी वैल्यू जो है 14 आई थी, तो 50 में 14 जोड़िए 64, और 64 का अंडर रूट क्या आता है 8, और यहाँ पे क्या है प्लस, और इसके पहले है 248, और इसका अंडर रूट ले लीजिए, क्या अंदर बचेगा 8 8 16, 4 1 5 और 2, और 256। देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा 16, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट हमारा 16। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% 6349 है, इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 80%, उसका 75%, x का 80% का 75% के 66.67%, मैंने इसका 66.67% का 25% का 25% क्या है 6349, का मीन्स होता है गुणा। ठीक है, तो हो गया, जो ये संख्या बोली थी कि एक संख्या का 80% के 75% के 66.67% का 25% 6349 है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इस संख्या का 40% ज्ञात करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसका 40% निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं एक की वैल्यू क्या होती है 100% होती है, कोई भी संख्या जो है एक जो है 100%, इसको हम मानते हैं एक की वैल्यू होती है 100%।
और इसको अगर दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, 1/2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 50%। अगर दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 33.33%। 100/3 करेंगे तो 33.33%। अगर इधर 2 से गुणा करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा 66.66%। इसकी वैल्यू 2/3। देखिए 66.67 की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब देखिए एक को हम 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए 1/4 और 100/4 करेंगे यहाँ से 100/4 तो क्या होगा 25। 25% की वैल्यू 1/4 है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज छूट गया है 25%। इसकी वैल्यू जो है 1/4 आ गई। अब हम 75% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 25% में 3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ 3 से, तो 25 3 75% हो जाएगा ना 75%। अब 75% की वैल्यू क्या आ गई 3/4। 75% की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, अब हमें निकालना है 80% की वैल्यू। देखिए अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं 1/5 तो 100/5 क्या होगा 100/5 20%। 20% की वैल्यू है 1/5 तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80% की वैल्यू जो है 4/5। ठीक है, तो 80% की वैल्यू 4/5। x गुणते 4/5 गुणते 3/4 गुणते 2/3 गुणते 1/4 की वैल्यू जो है 6349 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी के 4। x अपन नीचे क्या बचा 5 × 2 10 यानी x/10 बराबर 6349। x की वैल्यू क्या आ गई 6349 गुणते 10। ठीक, ये तो हमें संख्या आ गई x। अब पूछा है इस संख्या का 40%, तो 40% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 40%। तो इस संख्या का 40%, अब ये इसको हमको सॉल्व करना है इसको, और इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको बताए थे कि 1/5 क्या होता है 20% की वैल्यू 1/5 होता है। अगर दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो 40% की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। यानी इसकी वैल्यू है 2/5 इंटू यहाँ पे 10 है इंटू 6 3 4 9, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10। अब 6 3 4 9 गुणते 2 दूनी के 4, 4 9 36, 6 हासिल लगा 3, 4 चौको 16, 3 19, 4 3 12 1 13, 4 6 24, 1 25, 25 या 396। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अल्फा और बीटा के आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 252 है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अल्फा और बीटा इनकी आयु का अनुपात है 2:5, यानी एक की आयु 2 है दूसरे की आयु 5 है। आयु का योग दे रखा है 252। अच्छा, रेशियो में क्या है देखिए दोनों का आयु का योग क्या है 2 5 7, 7 इनकी आयु का योग है और आयु का योग दिया है 252, तो 7 की वैल्यू 252 है। हम पूछा उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए उनकी आयु के बीच का अंतर क्या है, आयु के बीच का अंतर 3 है ना, तो हमें 3 की वैल्यू पूछा है आयु के बीच का अंतर। देखिए आयु का अंतर क्या है 3 है। देखिए 7 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 252, 1 की वैल्यू क्या आ गई 7 1 में 7, 7 3 21, 4 7 6 42, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ गया। हमें 3 की चाहिए ना 3 यूनिट की वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 18, 33 लिखना है 10, 108। हमारा आंसर आ जाएगा 108। नेक्स्ट,
धातु के एक टुकड़े का मूल्य 375 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया गया है। इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए, एक धातु के एक टुकड़े का मूल्य 375 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया गया है। देखिए, से आया है ना, जहाँ 375 रुपये से जहाँ से आ जाए ना, उसको लेफ्ट साइड लिखा करो, बाएं साइड। ठीक है, हो गया। और कितना कर दिया गया बढ़ाकर? 450। तो कितना बढ़ा? 375 से 450 कितना बढ़ा? 450 में से 375 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 10 में से 5 जा 5, 14 में से 7 जा 7, 75। यानी ये 75 बढ़ा है, लेकिन प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? में जो वृद्धि है 75, ये इसको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं ना, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 375 इंटू 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 75 5 375, 5 5 25, 5 7 35, तो 37। तो 5 बार चला जाएगा ना, क्या बचा? 1/5 इंटू 100%, 5 दूनी 10, यानी 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।